मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और तब मैं उसमें से निकली हूँ क्योंकि वो सेटलमेंट होके। टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री और भाभी जी घर पर हैं शो में अंगूरी भाभी के किरदार से घर घर में पहचान बनाने वाली शिल्पा शिंदे एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई हैं। इस बार मामला किसी नए शो या फिल्म का नहीं है बल्कि करीब 10 साल पुराने एक हैरेसमेंट केस और हाल ही में दिए गए एक पॉडकास्ट बयान से जुड़ा हुआ है जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। एक पॉडकास्ट में दिया गया बयान क्या अब अंगूरी भाभी को पहुंचाएगा जेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंदिरा यादव। क्या सच में अंगूरी भाभी कानूनी मुश्किलों में फंसने वाली हैं? 10 साल पुराना केस कौन सा है जो अब फिर से सुर्खियां बटोर रहा और इसके बाद अंगूरी भाभी की गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई है। जी हाँ, पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब शिल्पा शिंदे हाल ही में कॉमेडियन भारती सिंह के एक पॉडकास्ट में शामिल हुई। इस बातचीत के दौरान उन्होंने अपने पुराने विवादों और इंडस्ट्री के अनुभवों को लेकर खुलकर बात की। इसी दौरान उनके कुछ कथित बयानों को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपने पूर्व प्रोड्यूसर संजय कोहली पर लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया कि वे उस समय गुस्से और विवाद की स्थिति में लगाए गए थे। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया वैसे ही इंटरनेट पर बहस तेज हो गई। कुछ यूजर्स ने इसे पुराने केस में नया मोड़ बताया तो कुछ ने शिल्पा शिंदे पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मामला इतना बढ़ गया कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी गिरफ्तारी तक की मांग उठने लगी। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और तब मैं उसमें से निकली हूँ क्योंकि वो सेटलमेंट होके। तब किसी प्रोड्यूसर ने उनका साथ नहीं दिया और मैंने केस उसी बेसिस पे किया क्योंकि पुलिस तो FIR करने के लिए सीधा ये बोलती है कि आपको गंदा लिखना पड़ेगा। एंड आई एम फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, मतलब मेरे उस वक्त मेरे दोस्तों ने भी कहा था, मेरी जो फ्रेंड है क्योंकि वो मराठी में लिखना था, तो मुझे कहा तुम क्या कर रही हो, मुझे तुमको पता है? मैंने कहा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, उन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं, तो मैंने शो छोड़ दिया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। और उसको बोलते थे कि महाभारत समझना सेम चीज थी। मतलब मैं एक्चुअली आज इसके थ्रू बोल रही हूँ, वो झूठ था। क्या बात कर रही है? हाँ, ये मैं आज फर्स्ट टाइम कन्फेस कर रही हूँ सचमुच। फिर हमारी सेटलमेंट हुई और फिर मेरा जो उस वक्त का पेमेंट था जो हमको 3 महीने बाद मिलता था वो क्लियर हुआ। बट उस वक्त हमारी वही था कि आज के बाद मीडिया में ना आप किसी के बारे में बात करेंगी ना हम। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब NCM इंडिया काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स नामक एक संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुंबई पुलिस को टैग करते हुए शिल्पा शिंदे के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली। संगठन ने अपने पोस्ट में कहा कि यदि किसी व्यक्ति पर झूठे यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं तो मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई भी जरूरी है। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस और भी तेज हो गई। कुछ लोग शिल्पा शिंदे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि पूरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा और इसे संदर्भ से हटाकर दिखाया जा रहा। बढ़ते विवाद के बीच शिल्पा शिंदे ने भी सामने आकर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि पॉडकास्ट में उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा। शिल्पा के अनुसार उनके पूरे बयान का संदर्भ अलग था और उन्हें गलत तरीके से दिखाया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही बातें अधूरी जानकारी पर आधारित है। इस विवाद का असर टीवी इंडस्ट्री पर भी साफ दिखाई दे रहा। इंडस्ट्री के कई लोग इस मुद्दे पर बटे हुए नजर आ रहे। कुछ लोग शिल्पा के समर्थन में हैं तो कुछ लोग उनके बयान को गंभीर बताते हुए आलोचना कर रहे। इसी बीच अभिनेत्री हिना खान ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में जिम्मेदारी और संवेदनशीलता बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे मुद्दे किसी की छवि और जीवन दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे विवाद में कोई आधिकारिक FIR या नई कानूनी कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस या किसी अन्य एजेंसी की ओर से भी अभी तक कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि सोशल मीडिया पर दबाव और चर्चा लगातार बढ़ रही है। फिलहाल स्थिति ये है कि शिल्पा शिंदे एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है और आने वाले दिनों में ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि ये मामला केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित रहता है या फिर कानूनी स्तर पर भी कोई नया मोड़ लेता है।
आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।